प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर रंजन दास एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड रंजन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और चंगे हैं। और आज के दिन में मैं परमेश्वर की वचन की जो आशीष है उसे मैं बांटने जा रहा हूं। और जो विषय आज मैंने लिया है वो टॉपिक है गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ। और जो वचन से मैं बोलने जा रहा हूं वचन है मत्ती की पुस्तक उसका 8 अध्याय और 24 पद से। मेरे प्रियो, यहां पर एक घटना है। यहां पर एक ऐसी घटना है जो हम सभी लोग पढ़े हैं, हम सभी लोग जानते हैं और बहुत बार सुने हैं। परंतु आज मैं इस घटना से आप लोगों के जीवन में आशीष की बातों को बोलने जा रहा हूं और आपको इनकरेज करने जा रहा हूं, क्योंकि ये घटना जो है, एक बार यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ वह नाव में सवार होकर वो झील में से या नदी में से कहीं और जा रहे थे, किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे गांव में। यीशु मसीह और उनके 12 चेले जो है वो नाव में सवार है और नाव जो है वह बीच नदी तक पहुंच चुकी है और रात के समय है, घोर अंधकार है और यीशु मसीह जो है वो सो रहे थे। यीशु मसीह नाव में सो रहे हैं और 12 चेले जो है वो जागे हुए हैं और वो नाव को खेव रहे हैं, नाव को चला रहे हैं। और अचानक रात के समय में चारों तरफ से एक बड़ी आंधी आती है, एक बड़ा हवा का झोंका आता है, एक तूफान उठता है और वो पानी जो है वो हिलने लगती है। वो पानी जो है वो बहुत बड़ी बड़ी लहरों के रूप में उठने लगती है और ये नाव है उन लहरों में वो डगमगाने लगता है। मेरे प्रियो, गौर करने वाली बात है, यीशु मसीह उस नाव में है और वो सो रहे हैं और ये जो 12 चेले हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, इस नाव को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा आंधी, एक तूफान उठा हुआ है और ऐसी परिस्थिति में नाव जो है वो डगमगा रही है, वो डिसबैलेंस हो रही है। और ये जो 12 लोग हैं, ये 12 चेले जो लोग हैं, ये लोग उस नाव को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इनमें से बहुत सारे लोग जो मछुआरे हैं, इनको नदी या समुंदर या पानी की एक्सपीरियंस होगी, परंतु फिर भी एक ऐसा तूफान आया है, एक ऐसा तूफान आया है जहां पर ये लोग उस नाव को संभाल नहीं पा रहे हैं और ऐसी परिस्थिति हो गई है कि अब लग रहा जैसे ये नाव डूब जाएगी, ये नाव पलट जाएगी। और ये सारे जो लोग उस नाव में सवार है, ये 12 चेले जो लोग हैं, ये लोग काफी डर चुके हैं, काफी भयभीत हो चुके हैं और डर के मारे ये क्या करेंगे, कैसे इस नाव को डूबने से बचाएंगे, ये कोशिश कर रही है। और इनके अंदर भय समा गया है, इनके अंदर डर समा गया है। ऐसी परिस्थिति में और ये लोग यीशु मसीह के पास आते हैं जबकि यीशु मसीह सो रहा होता है और ये लोग यीशु मसीह को जगाते हैं और कहते हैं, यीशु यीशु हम नाश हुए जाते हैं, क्योंकि ऐसी आंधी तूफान आई है और ये नाव जो है वो पलटने पर है और हम सब डूब जाएंगे। हालेलुया। और देखिए, यह यीशु मसीह जब वो जागता है और जाग के ही वो एक ही बात को कहता है अपने चेलों को, जो उनके साथ थे, जो उस नाव में सवार थे, उन चेलों को कहता है, हे अल्प विश्वासियों। हालेलुया। वो कहते हैं, हे अल्प विश्वासियों। वाई, क्यों यीशु मसीह ने इन 12 चेलों को अल्प विश्वासी कहा? गौर करने वाली बात यह है कि ये 12 चेले जो लोग हैं, ये सभी लोग यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे, उनकी सारी बातों को सुनते थे, उनके वचनों को सुनते थे और उनके द्वारा किए हुए उन चमत्कार की चीजों को, कामों को भी वो देखे हुए थे। फिर भी यीशु मसीह उनको कहता है, हे अल्प विश्वासियों। हालेलुया। देखिए, यह गौर करने वाली बात है, उनका विश्वास जो है कितना छोटा और कितना लिमिटलेस है, लिमिटेड है। यीशु मसीह स्वयं उस नाव में सवार है, फिर भी ये चेले लोग जो है वो डर रहे हैं। मेरे प्रियो, यह समझने वाली और गौर करने वाली बात है कि जब यीशु मसीह उस नाव में सवार है और उस नाव में यीशु मसीह खुद है, स्वयं है, तो फिर ये चेले लोगों को डरने की क्या जरूरत थी? हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, ये 12 चेले लोग जो यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, उस वक्त यीशु मसीह के हर एक कामों को देखे हुए थे। ये चेले अब तक उसे वो रूप में या उस महिमा में नहीं पहचाने थे कि जो हमारे साथ है या जिसके साथ हम रहते हैं, वो स्वयं
परमेश्वर है। हालेलुया। वो इन बातों को समझते ही नहीं थे, वो इन बातों को जाने ही नहीं थे कि जो हमारे साथ है इस नाव में वो कोई और नहीं, वो स्वयं परमेश्वर है। वो ये बातों को नहीं जानते थे मेरे प्रियो, जिस कारण से वो डर रहे थे, जिस कारण से वो लोग भयभीत हो गए थे। याद करें उस बात को, याद करें उस वचन को जो कि हमें मिलेगी मत्ती की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 23 पद में, जहां पर स्वर्गदूत आता है मरियम के पास और कहता है कि तू एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, यानी परमेश्वर हमारे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे साथ है। इन बातों को वो भूल चुके थे, इन बातों को उसने गौर ही नहीं किया था, इन बातों के विषय में वो लोग सोचे ही नहीं थे कि ये जो व्यक्ति हमारे साथ में है ये स्वयं परमेश्वर है। और जब स्वयं परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। परंतु मेरे प्रिय, ये दुख की बात है कि यीशु मसीह उनके साथ रहते हुए भी, यीशु मसीह के हर एक बातों को वो देखे हुए थे, यीशु मसीह के हर एक चमत्कारों को वो अपने आंखों से देखे थे, फिर भी वो नहीं जानते थे कि ये स्वयं परमेश्वर है। मेरे प्रिय, आज इस संसार एक बहुत बड़ी आंधी तूफान से, कष्ट से, महामारी से गुजर रहा है। यहाँ पर लोग मर रहे हैं, यहाँ पर लोग कष्ट में है, यहाँ पर लोग तकलीफ में है, भयभीत है, डरे हुए हैं। मेरे प्रियो, हम और आप जो मसीह लोग हैं, हम और आप जो परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें डरने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो हमारे साथ में है। वो परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन की इस नाव में सवार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस परमेश्वर यीशु मसीह को समझने की जरूरत है कि ही इज हिमसेल्फ गॉड। हालेलुया, वो स्वयं परमेश्वर है और वो हमारे साथ में है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। एक वचन को और हम देखेंगे, यहाँ पर हम पाते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 9 से 11 के बीच में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर पाएंगे कि फिलिपुस को यीशु मसीह कहता है। हालेलुया। इस वचन को हम देखेंगे 9 अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 9 पद। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 और उसका 9 पद में इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम और आप जिस परमेश्वर को विश्वास करते हैं, हम और आप जिस परमेश्वर को मानते हैं, जिसके पीछे चलते हैं, वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। उसके हाथों में अधिकार है, उसके हाथों में सामर्थ है और सभी चीज़ जो है उसके हाथों में है। और जब हमने अपने जीवन की नाव को उनके हाथों में समर्पण किया है, उनको अपना खेवैया, अपना माझी बना के घोषणा किया है, तो हमें और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नाव में वो सवार है, हमारे जीवन की नाव में वो सवार है और ये नाव डूबेगा नहीं। हालेलुया। चाहे कितनी भी बड़ी आंधी क्यों ना आए, चाहे कितनी बड़ी तूफान क्यों ना आए, चाहे कितनी भी महामारी क्यों ना हो, अगर यीशु मसीह हमारे जीवन की नाव के पतवार को संभाले हुए है तो हम नहीं डूबेंगे। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ जो है उस परमेश्वर के हाथ में है, हर एक चीज़ जो है वो परमेश्वर संभालता है और उसके पास हमारे और आपके लिए योजना है। हालेलुया। फिर भी अगर परमेश्वर ने चाहा तो वो हमें इस पृथ्वी में रखे, और अगर परमेश्वर चाहे तो हमें अपने पास उठा ले जाए। हालेलुया। पौलुस के उस वचन को याद करें, पौलुस जो कहता है, जीवित रहना मेरे लिए यीशु है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। तो हम जब तक जीवित हैं, हम जब तक पृथ्वी में हैं, हम सिर्फ यीशु मसीह के विश्वास में जीवित रहें, उनके सामर्थ्य में जीवित रहें, उसकी महिमा में जीवित रहें। और अगर परमेश्वर हमें इस पृथ्वी से उठा ले जाता है तो ये जान के रखें कि अनंत जीवन हमारा है, वो अनंत स्वर्ग हमारा है, और हमारे लिए ये बहुत ही आनंद की और बहुत ही प्रॉफिटेबल बात है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इम्मानुएल परमेश्वर आपके साथ है। वो परमेश्वर जो कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं है। वो आपके जीवन की जो नाव है उसमें सवार है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है।
आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ में है। बस अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाएं, अपने विश्वास के दायरे को बढ़ाएं, क्योंकि आंधी तूफान का आना निश्चित है, रोग बीमारियों का, महामारियों का आना निश्चित है, परंतु इन सारी बातों में भी हमने जिस परमेश्वर को विश्वास किया, वो यीशु मसीह, उसका अनुग्रह जो है, उसका साथ जो है, वो हमारे साथ में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीष आई है, बहुत परमेश्वर की बहुत अनुग्रह आपके जीवन में आया, परमेश्वर की जो सांत्वना है वो आपके जीवन में आया, मैं विश्वास करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आप लोगों के साथ में रहे और आप लोगों की जीवन की नाव को इसी प्रकार संभालते हुए वो अगुवाई करें। इसी प्रार्थना के साथ ये वचन मैं यही समाप्त करता हूँ। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत का आशीष दे।